हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। तो कल का ट्रेडिंग रेंज डे था, उसका बुल ब्रेकआउट होता है। आप देख लो कि बहुत बड़ा बार है और बार, ये जो बियर बार है, दैट बार इज़ नॉट क्लोज्ड बिलो द मिड पॉइंट, तो ये वीक बार है। फिर एक बुल बार बनता है जो कि इनसाइड बार है। देखिए, जब बहुत बड़ा बार है उसके बाद इनसाइड बार बनता है, तो अगर ये बार, दैट बार इज क्लोज ऑन स्लो, फिर ये बार भी दैट बार इज, if this bar is also closed on slow, I mean that is already closed, but if there are two bull bars, I mean, and if both the if there are two bear bars and both the bear bars are closing at its low, in that case we can sell below it and use the appropriate stop at least 50%। पर ये केस वैसा नहीं है। ये केस में क्या हुआ है कि यहाँ पे नीचे बहुत बड़ी विक है, इसका मतलब बायर्स हैं, और ये दूसरा बार यहाँ पे क्लोज होता है। तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट ईएमए तक आए या ये लो टेस्ट करें, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, डबल बॉटम बनाए, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर सेल करने के बाद हमें फॉलोअप कैंडल्स देखना है, और अगर बैड फॉलोअप है तो आप इमीडिएटली आप एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया, फिर नेक्स्ट बार देखिए, ये हमारा एंट्री बार है जो कि डिसअपॉइंटमेंट बार है। नेक्स्ट बार देखिए, एक बियर डोजी है, तो आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि अभी चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में जाए। अब ट्रेडिंग रेंज में पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट ये हाई को टेस्ट करें, तो वैसे ही मार्केट ने ये हाई को टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, उसके बाद एक बुल ब्रेकआउट होता है, आप यहाँ पे फिर से बाय कर सकते हो। फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, हमारा एंट्री बार स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार है, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, इसका हाई नहीं निकलता, ये डोजी है, तो इसके नीचे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप इसके नीचे सेल भी करने के लिए सोच सकते हो। हम ऑप्शन का भी चार्ट देखेंगे। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। देखिए, हमें ना बहुत सारे पैटर्न्स ना रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमें कल के पैटर्न्स पे भी ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक बियर बार क्लोज होता है और फिर मार्केट बियर बार के नीचे जाता है, तो ईएमएस से नीचे मार्केट आ रहा है, ट्रेडिंग रेंज थी और ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे एक रीजनेबल सेल है। सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर देखिए, अगर वेज है, मार्केट मूड अप, मार्केट मूड डाउन एंड अप, डाउन अप, देन डाउन, ये पोटेंशियल वेज हैं। अगर मार्केट एक्सक्यूज़ मी, अगर मार्केट इसका लो निकाल रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है, यहाँ पे इनसाइड बार है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो फिर से ये टारगेट के लिए। पर देखिए, अगर आप रिवर्सल, मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और यहाँ पे आप अगर रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, ऑप्शन में एटलीस्ट। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप वेट अगर करते हो तो फिर आपका बहुत मेजर लॉस होने के चांसेस हैं। तो आपको मनी स्टॉप यूज़ करना है अगर रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो। इस पोजीशन में इनसाइड बार बनता है, यहाँ पे अगर बाय करते हो तो रिवर्सल ट्रेड है, तो आप यहाँ पे मनी स्टॉप यूज़ कीजिए, और वो भी कुछ ही पॉइंट्स का। अगर आपको लगता है कि मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है, आप वहाँ पे अपनी पोजीशन काट लीजिए। तो यहाँ पे आपने अगर एंट्री की है तो देखिए, रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, इमीडिएटली अगर रैली होती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर ब्रेकआउट पॉइंट है, ईएमए के पास मार्केट जा रहा है, तो एक रीजनेबल एग्जिट पॉइंट है। तो देखिए, आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, चांसेस ये है कि ये माइनर रिवर्सल हो। बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ से हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग रैली भी आए, पर अगर मार्केट, हमारा यहाँ पे टारगेट क्या हो सकता है, तो पहला टारगेट हमारा ये ईएमए है और ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, फिर रिमेनिंग ये क्लोज होने के बाद आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कोई बैड फॉलोअप है जैसे कि ये, तो यहाँ पे कहीं पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, ये डिसअपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि बार्स यहाँ पे ऊपर वीक है, तो यहाँ पे बियर स्ट्रांग है, तो इसीलिए आप यहाँ पे कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जैसे ये मार्केट रिज्यूम हो रहा है, यहाँ पे भी आप इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो ये टारगेट के लिए।
अभी देखिए यहाँ पे ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है कि यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है और स्ट्रांग बुल बार है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे रैली है, तो चांस ये है कि ये रैली फिर से यहाँ पे टेस्ट हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ पे और सपोर्ट लें और फिर मार्केट रैली करें। तो देखिए अगर 50% पे मार्केट आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है और रैली करता है, तो यहाँ पे 50% पे आए मार्केट या यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, पर एक्सपायरी डे है, आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करोगे तो आपका पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पे आप कुछ मनी स्टॉप यूज़ करो। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बाय भी करते हो तो यहाँ पे बाय करना रीज़नेबल है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग है पॉसिबल। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पॉसिबल ये है कि यहाँ पे कुछ बाइंग हो, फिर यहाँ पे लो पे मार्केट आके कुछ और बाइंग हो और मार्केट फिर ऊपर रैली करें। तो कुछ मनी स्टॉप यूज़ कीजिए। अगर वो इमीडिएटली रैली नहीं होती है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लो। आप जैसे यहाँ पे इमीडिएटली रैली है, बियर ट्रेंड में है, इमीडिएटली रैली है तो एग्जिट हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो आप एग्जिट कर लो। फिर यहाँ पे ये एक रीज़नेबल बाय था तो इसके नीचे आप फिर से सेल कर सकते हो। तो अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो अभी हम पहले पी देख लेते हैं कि ओके, सो 44,900 पी। देखिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो या पुट बाय करते हो, आप नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल देखिए, बैड फॉलोअप है। फिर जो ठीक है, यहाँ पे बियर बॉडी होनी चाहिए थी पी में, पर पी में बुल बॉडी है, वहाँ पे बियर बॉडी है। ठीक, ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पुट में बाइंग हो रही है। फिर नेक्स्ट बार देखिए, डिसअपॉइंटमेंट बार है। तो अगर ऐसे डिसअपॉइंटमेंट बार है तो फिर आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो अपनी पोजीशन ब्रेक इवन पे, या जैसे इसका लो निकालता है आप विथ मिनिमम लॉस एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी 19 को एंट्री होती तो आप यहाँ पे 12 को, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का आपको लॉस होता। क्योंकि क्या है कि टर्न्स ये है कि मार्केट जैसे मैंने बताया कि यहाँ से रैली करे और ये टेस्ट करें, क्योंकि बैड फॉलोअप्स हैं, नीचे से बाइंग आई है। देखिए लॉस इज़ पार्ट ऑफ द गेम, तो बस आपको पता होना चाहिए कि लॉस को कट कहाँ करना है। यहाँ पे फिर आप फिर से बाय कर सकते हो। और फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं 227 टू, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो अगर ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, फिर नेक्स्ट बार देखिए उसमें बुल बॉडी है पर इसमें बहुत कम बुल बॉडी है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो आपका जो भी 10 पॉइंट्स था आप उसको रिकवर करके आप यहाँ पे प्रॉफिट में हो। उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ईएमए से नीचे आ रहा है और फिर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है। पर देखिए जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देता है ना, तब यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है। मार्केट भले इसके नीचे जा रहा है, पर अगर आप देखिए अगर ये ट्रेडिंग रेंज को अगर हम नीचे भी प्रोजेक्ट करते हैं, टाइट ट्रेडिंग रेंज को, तो ये बार हमारा टारगेट क्या है, तो यही हमारा टारगेट है। आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली मेजर मूव के पास वहाँ से फिर से बाइंग आई है। तो यहाँ पे कोई भी हमारे लिए क्लियर टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे कहीं पे भी जबकि यहाँ से बाइंग आई थी, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना बहुत रिस्की है। कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ही है, ट्रेडिंग रेंज से ही ब्रेकआउट हो रहा है।
अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लोअर लो बनता, फिर वहाँ पे कोई बियर बार बनता, या ट्रेडिंग रेंज होता, ट्रेडिंग रेंज के पास यहाँ पे ऊपर का हाइयर एंड पे अगर कोई बियर बार बनता तो हम सेल करने के लिए सोचते हैं। यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचते हैं कहीं पे भी। तो मान लीजिए उसके बाद फिर ये जो बार है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है, आप देख लीजिए। यहाँ पे ये इनसाइड बार, यहाँ पे इसने लो निकाला पर यहाँ पे वो इनसाइड बार है, और उसकी बॉडी देखिए तो बॉडी बहुत कम है, और फिर नेक्स्ट इसका बार इसका हाई निकल रहा है। तो जैसे बार इसका हाई निकलता है, आप यहाँ पे ये बार में एंट्री कर सकते हो यहाँ पे। फिर फॉलोअप कैंडल्स देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आप कहीं पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट बाय, सिक्स 600 सी में आपका यहाँ पे होता है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए मनी स्टॉप यूज़ करने के लिए बोल रहा था क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे ओपन होता है, फिर इमीडिएटली रैली करता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर मान लीजिए कोई सेटअप बाई सेटअप बनता है, यहाँ पे आया पैटर्न बना है, तो यहाँ पे अगर बाई सेटअप बनता है ना, तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए, मनी स्टॉप यूज़ कीजिए, भले 10 पॉइंट का हो, बस अगर 10 पॉइंट मार्केट नीचे आता है आप एग्जिट कर लो, अपनी पोजीशन को काट लो। अगर इमीडिएटली मार्केट रैली कर लें तो ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अगर एंट्री करते तो 197 टू 259, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। नेक्स्ट क्या हम यहाँ सेल कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये इनसाइड बार बना है, इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ईएमए से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। फिर आपको देखना है फॉलोअप कैंडल्स, ये बार यही एक हमारा एक टारगेट था, तो यहाँ से 157 टू 1 अगेन 50 पॉइंट्स। मान लीजिए यहाँ पे इनसाइड बार बनता है, अभी जैसे मैंने बताया कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, मार्केट नीचे आए, फिर रैली हो, इमीडिएटली रैली हो, या फिर रिवर्सल हो। तो ये रिवर्सल बहुत स्ट्रांग होते हैं मार्केट जब स्ट्रांग ट्रेंड में होता है, तो इसलिए यहाँ पे मनी स्टॉप यूज़ करना ही सबसे बेटर है, और कोई उसका ट्रेड करने का तरीका नहीं है, क्योंकि ये सेटअप रीज़नेबल है। मैंने काफ़ी सोचा इस सेटअप के बारे में कि इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पर और कोई देखिए यहाँ पे एंट्री रीज़नेबल बन रही है, और ये स्टॉप हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, मनी स्टॉप यूज़ कीजिए कुछ पॉइंट का, और मार्केट जैसे नीचे जाने लगता है आप एग्ज़िट कीजिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद फिर एक्सक्यूज़ मी, फिर उसके बाद फिर आप मार्केट जैसे इसके नीचे जा रहा है, फिर से आप यहाँ पे और सेल कर सकते हो। ये भी एक स्कैल्प ट्रेड होता। तो ये रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। चलिए हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। निफ्टी 50 में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। देखिए मार्केट गैप अप होता है, फिर यहाँ पे रैली होती है, फिर यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद काफ़ी अच्छा रैली हुआ है, यहाँ पे कहीं पे आप अपनी पोजीशन काट सकते हो। यहाँ पे जैसे डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका टारगेट बहुत कम है। फिर जो नेक्स्ट सेल है हमारा, वो नेक्स्ट सेल ये बार के नीचे बन रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक लोअर लो बना है, डिसेंट सेल सिग्नल बार है, ईएमए से नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। फिर सेल करने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस है, हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए बैड फॉलोअप है ये सब, तो ये मतलब गुड फॉलोअप है, ये बैड फॉलोअप है, इसका हाई नहीं निकल रहा है। फिर कहीं पे भी कोई भी बार का आप देखिए यहाँ पे हाई नहीं निकाला, अगर इसका भी हाई निकालता तो हमें यहाँ पे देखना था कि क्या यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज देता है। अगर नहीं निकलता है तो आप यहाँ पे पुट बाय करके होल्ड कर सकते हो। उसके बाद फिर 2 बार्स बने, पर आप देखिए उसके ऊपर वीक है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, चांसेस ये है कि और एक लेगा है। तो हमारा दूसरा नेक्स्ट जो सेल है हमारा ये बार के नीचे बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हमारा सेल बन रहा था। निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं, तो आप यहाँ पे सेल करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो था यहाँ पे देखिए
अगर इतना स्ट्रॉन्ग रैली है तो कोई भी बार है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स अगर मार्केट जाता है तो आप वहाँ पे एग्जिट कीजिए। नेक्स्ट हमारा ये सेल था। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे इनसाइड बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, तो चांसेस ये है कि ये स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होने के बाद ये बार के ऊपर हम एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते हैं अगर आपको मोमेंटम दिखता है कॉल में। तो निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड्स थे। तो अभी हम चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 450। तो ये निफ्टी 450 सी है, तो यहाँ पे आप बाय कर लेते हैं 61। यहाँ पे देखिए ये डिसअपॉइंटमेंट बार है, फिर नेक्स्ट बार देखिए ये लोअर लो बना रहा है। तो जैसे लोअर लो बनता है ना, ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है, इसलिए ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भरे हायर हाई बनाए, यस दिस हायर हाई, पर यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, तो ये हमारे लिए एग्जिट कंडीशन है। उसके बाद मार्केट साइडवेज जाता है। अब देखिए वहाँ पे ही हमें क्यों सेल करना है, हमें यहाँ पे हम क्यों नहीं सेल कर सकते। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है, मार्केट ईएमए के ऊपर है, चांस ये है कि यहाँ पे और कुछ बाइंग आए। तो ये एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर देखिए ये अब भी पहला बार है कि जो ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हो। पर अगर आप सेल करते हो तो फिर आपको इमीडिएटली फिर ये बार के ऊपर एग्जिट करना है, क्योंकि ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है। यहाँ पे फिर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने ये पी है, अगर यहाँ पे आप कहीं पे सेल करते तो इसके नीचे इमीडिएटली फिर आपको एग्जिट करना है। चांस ये है कि मार्केट फिर से रैली करे, एटलीस्ट ये टेस्ट करें। तो अभी यहाँ पे देखिए ये रैली वीक है, रिजम्पशन कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, और फिर मार्केट लोअर लो बना रहा है। यहाँ पे एक टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, ईएमए से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार क्लोज देता है बियर बार। अब इसी बार के नीचे क्यों सेल करना है, तो अभी भी मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में, बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार, और फिर नेक्स्ट बार है वो ईएमए के नीचे क्लोज होता है और डिसेंट, और ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से रैली हुई, यहाँ से रैली हुई, अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे रहा है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही है, पर हमें ये देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बनते हैं। तो अगर लोअर लो है तो चांस ये है कि मार्केट यहाँ से रैली करें। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो 35, तो 35 से हमें फिर ये 102 तक, मतलब आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको उसका ऑलमोस्ट डबल, आई मीन ट्रिपल। 32 वैसे तो डबल, बट यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस में ट्रिपल मूवमेंट है। तो अगर आप 50 के इन्वेस्ट करते तो आपको यहाँ पे 1 लाख प्रॉफिट होता। फिर नेक्स्ट जो मोमेंटम हमें मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए हम अभी 19,450 का पी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी मूव हो चुका है। तो यहाँ पे 21, 23 टू 33, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको डबल मोमेंटम मिलता। तो आप यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और होल्ड करते तो फिर आपको यहाँ पे भी सेम मोमेंटम मिलता। अब क्या यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्या, तो इसलिए हम सी देख लेते हैं, निफ्टी 350। डिसेंट बाय सिग्नल बार है, आप बाय कर सकते हो 50 टू 60। तो यहाँ पे 10 पॉइंट ही मिलते हैं। फॉलोअप देखना है, अगर फॉलोअप कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं तो आप एग्जिट कर लो। तो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे एग्जिट करना था, मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है, यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे अगर हम सेल करते तो हमें यहाँ पे ब्रेक इवन पे ये पोजीशन को काटना था। यहाँ पे अभी कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, फिर यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार बनता है, पर ये जबकि इसके नीचे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। चांसेस ये है कि मार्केट थोड़ा रिज्यूम करे, क्योंकि ईएमए के ऊपर मार्केट है। वैसे होता है मार्केट रिज्यूम करता है, फिर मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाता है, टाइट ट्रेडिंग रेंज में जाता है, तो यहाँ पे एक रीज़नेबल सेल है।
पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या मार्केट इसका हाई निकालता है। तो मार्केट यहाँ पे भले ही एक बियर बार बनाता है, पर मार्केट फिर वो बियर बार का हाई नहीं निकालता है। नेक्स्ट 2 बियर बार बनते, फिर देखना है कि यहाँ पे कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो मार्केट यहाँ तक आता ही नहीं है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है। फिर यहाँ पे जो भी बार है उसके ऊपर जाता है तब एग्ज़िट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे और बाय कर सकते हैं। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बियर बार है, चांसेस ये है कि मार्केट अभी यहाँ से कुछ बाउंस दे, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं। तो जैसे यहाँ पे एक इसका हाई नहीं निकाल रहा है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है और इसका हाई नहीं निकाल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे या तो आप अपनी पोजीशन को काट के होल्ड कर सकते हो, या फिर बाय करते हो तो आपको एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।